तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो पहला जुगाड़ हम आपको लिखाने जा रहे हैं एस ब्लॉक का और जीरो ग्रुप का, कि एस ब्लॉक और जीरो ग्रुप में एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे याद करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं ना, एक होता फर्स्ट ए और एक होता है सेकेंड ए, है ना। और जीरो ग्रुप तो जीरो ग्रुप है ये है। अच्छा फर्स्ट ए का फर्स्ट एलिमेंट कौन होता है बताओ? लिथियम, है ना। लीना करे रब से फरियाद, हमेशा तुम यही याद करके आते हो, हमसे पहले भी यदि कहीं से पढ़ के आते हो तो यही पढ़ के आते हो, है ना। हाँ, और ये कौन सा है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्लियर है? अब सारे बच्चे ध्यान से देखो, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोला करेंगे फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट एलिमेंट। और इन लोगों को बोलेंगे रेस्ट एलिमेंट। रेस्ट का मतलब समझते हो ना, बचे हुए, है ना। रेस्ट का मतलब क्या होगा? बचे हुए। तो पहला क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट, और बाकियों को क्या बोलेंगे? रेस्ट एलिमेंट। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ एस ब्लॉक के फर्स्ट ए का, फर्स्ट ए ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन है? लिथियम। और रेस्ट मेंबर कौन है? बाकी सब। क्लियर है? अच्छा इसके ऊपर यहां हाइड्रोजन लिखा रहता है, हमने आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन भले फर्स्ट ए में सबसे ऊपर लिखा है लेकिन वो फर्स्ट ए का एलिमेंट होता नहीं है। क्या पढ़ाया था? कि फर्स्ट ए के सबसे ऊपर क्या लिखा रहता है? हाइड्रोजन। तुम बेसिक क्लासों में उसको लीना नहीं हेलीना याद करा देते हैं, है ना, लेकिन वो बात गलत है। ठीक, हाइड्रोजन फर्स्ट ए का मेंबर नहीं है। यही बात आप बाऊ वाली है। आप बाऊ कोई प्राणी नहीं है। वहां क्या पढ़ा देते हैं क्लासों में? आप बाऊ का नियम। ऐसा लगता आप बाऊ कोई इंसान है, बट आप बाऊ कोई साइंटिस्ट नहीं है ना। क्लियर है? तो अब जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखना। तो यहां जुगाड़ क्या याद करेंगे? अच्छा ये जुगाड़ हम किसके लिए याद कर रहे हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट और जीरो ग्रुप दोनों के लिए, है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या हम याद करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तुम लोग लिखना ग्रुप नंबर प्लस 2। क्या लिखोगे? ग्रुप नंबर प्लस 2, है ना। और रेस्ट एलिमेंट, रेस्ट एलिमेंट के लिए आप क्या लिखोगे? बताओ बेटा, क्या लिखोगे? 8 8 18 18 और 32, ये आप जोड़ोगे। क्लियर है? अब देखो हम करा रहे हैं कैसे इसे समझना है। जैसे अब तुम्हें ये जुगाड़ याद हो गया। बताओ एस ब्लॉक, ये जुगाड़ किसके लिए है? एस ब्लॉक के लिए और जीरो ग्रुप के लिए, है ना। जीरो ग्रुप कहां है? पी ब्लॉक में, है ना। यानी कि ये वाला फंडा सिर्फ 3 ग्रुप में काम करेगा, फर्स्ट ए सेकेंड और जीरो में। ये वाला फंडा कहां काम करेगा? 3 ग्रुप। कौन से ग्रुप? फर्स्ट ए, सेकेंड ए और जीरो ग्रुप। क्लियर है? 3 में काम करेगा। अब किसी ने कहा अच्छा चलो इसको लगा के दिखाओ, तो हमने फर्स्ट ए के सारे लोगों का एटॉमिक नंबर आपको सिखाया। सबसे पहले ये आए ना, फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालने का जुगाड़ क्या है? ग्रुप नंबर प्लस 2। अच्छा बताओ अब इसका ग्रुप नंबर क्या है? 1 1 प्लस 2, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3, है ना। बाकी का निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसमें 8 8 18 18 32 जोड़ो, है ना। अच्छा देखो दूसरा एलिमेंट जानना है तो आप क्या करोगे? 3 में आप क्या जोड़ दोगे? 8, तो ये क्या हो गया? 11। अब देखो फिर आप क्या करोगे? 11 में फिर क्या जोड़ोगे? 8, ये क्या हो गया? 19। फिर आप 19 में कितना जोड़ोगे? 18, तो ये कितना हो गया? हाँ 37, है ना। 37, ये क्या हो जाएगा? 37।
अब 37 में आप क्या जोड़ दोगे बताओ, फिर से 18। अब बताओ जोड़ बताओ कितना हो गया 55, है ना। अब बताओ क्या करोगे, 55 में क्या जोड़ दोगे 32, तो क्या हो जाएगा 87, है ना। अब देखो यही हमने क्या किया, ये देखो रेस्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जानने के लिए क्या किया, 8 8 18 18 32 जोड़ा, और फर्स्ट एलिमेंट को जानने के लिए क्या किया, ग्रुप नंबर +2। इतना समझ में आया सौरभ, है ना बेटा। अच्छा चलो इतना तो, अच्छा यहां तक पहले पहुंचो, और वो वीडियो बेटा जरूर देख लेना, है ना। और पहले तुम देख लेना, बाकी हम तुम्हें बैठा के वो फिर समझाएंगे उसे। और जीरो ग्रुप तो तुम समझ रहे हो, जीरो ग्रुप के एलिमेंट कौन होते हैं, हे, नेहा, आड़, कर, जिंदा, रहना, और क्या है ओजी। आगे बढ़ा जाए। अब आपसे कोई कहे कि चलो अच्छा सेकेंड ए के सारे लोगों का एटॉमिक नंबर निकालो, है ना, तो अब यही वाला फंडा लगाओ। चलो सेकेंड ए का अपने मन से निकाल के दिखाओ हमें। और अब आप जब चेक करोगे, ये देखो ये एटॉमिक नंबर आपको याद हो गए। आपसे लिथियम का कोई किसी ने पूछा तो बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55, फ्रेंसियम 87। एटॉमिक नंबर याद होगा। हाँ हाँ फर्स्ट एलिमेंट है, और किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ रेस्ट एलिमेंट, ये देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये रेस्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये रेस्ट एलिमेंट, है ना। तो चलो है ना, चलो अब सेकेंड ए में यही वाला सेम फंडा लगाओ। कहां वाले में, सेकेंड वाले में। चलो अब यही सेम फंडा लगाओ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जरा ध्यान से देखो, ये हमने लिखा सेकेंड ए एलिमेंट, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। चलो अच्छा फर्स्ट एलिमेंट का जुगाड़ बताओ क्या रटाया है, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर +2, ग्रुप नंबर इसका कितना है 2 + 2 दैट इज 4। अब बताओ रेस्ट एलिमेंट में हमें क्या जोड़ना है बताओ, 8 8 18 18 32। तो यहां पे क्या हो जाएगा देखो, 4 और +8 क्या हो जाएगा 12, 12 + 8 कितना हो जाएगा 20, है ना बेटा। 20 + 18 कितना हो जाएगा 38, है ना बेटा। 38 और +18 ये कितना हो जाएगा 56, और 56 और +32 ये हो जाएगा 88। आ गया। अब ये देखो हमको सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद हो गए। ऐसे बच्चा कहां तक याद करता है, ज्यादा ज्यादा 20 तक, जो छोटी क्लासों में याद कराया जाता है वो 20 तक, है ना। मास्टर साहब ऐसा सीधा सीधा याद करा दिया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान 20 तक याद कर लिया। लेकिन यहां बेटा 20 से कुछ होना नहीं, अब आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, क्लियर है। तो जो पहले की बातें थी उनको याद रखो बस एक लिमिट में, क्योंकि अब का माहौल कुछ दूसरा है। अब आपको पूरी पीरियडिक टेबल आनी है, पूरे एलिमेंट जानने हैं। पहले क्या होता 2 4 10 मालूम है तो तुम्हारा काम चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं अब, क्लियर है। चलो अच्छा, चलो अच्छा जीरो में लगा डालो, जीरो ग्रुप में लगाओ, यही वाला फंडा जीरो में लगाओ, जीरो ग्रुप। अच्छा हीलियम का कैसे निकालोगे, अच्छा ग्रुप बताओ ये कौन सा है, जीरो, तो 0 + 2 दैट इज 2, है ना। अच्छा बताओ दूसरे में क्या लगोगे, 2 + 8 दैट इज 10, है ना। 10 प्लस कितना 8 18, है ना।
18 प्लस 18 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, 36 प्लस 18 54, है ना, 54 प्लस 32 ये कितना हो जाएगा 86। अच्छा, अब आपको लगेगा हमने तो फंडा बस यहीं तक बताया था। अब जरा ध्यान से समझो, क्योंकि ये बंदा पी ब्लॉक का है, तो पी ब्लॉक के लास्ट वाले दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जानने के लिए 32 32 जोड़ा जाता। कितना 32 32। तो ये एक्स्ट्रा याद रखना, यहां क्या हो जाएगा 86 प्लस 32 दैट इज 118। ये देखो स्पेशल बात याद रखनी है, ये कहां लगेगा फंडा, ओनली पी ब्लॉक। तो जीरो ग्रुप क्या होता है, जीरो ग्रुप होता है बफर, यानी ये जीरो ग्रुप फर्स्ट ए और सेवेंथ ए के बीच में कॉमन है। अच्छा, जानते हो पीरियाडिक टेबल जानते हो बेटा कैसी होती है? पीरियाडिक टेबल ऐसी नहीं होती है, पीरियाडिक टेबल गोल होती है। कैसी होती है? गोल। कैसी होती है? गोल, है ना? पहली बार भी सुन रहे हो तो लगना चाहिए ना। कैसी होती है? गोल। आपको रटाई कैसी आती है? ऐसे, लेकिन होती कैसी है? गोल। अब जरा ध्यान से समझो, ये देखो यहां क्या होता है फर्स्ट ए, है ना, और यहां कौन सा होता है? जीरो ग्रुप होता है ना। अब ये मान लो ये फर्स्ट ए है, ये जीरो ग्रुप, इसको जब मिलाओगे तो फर्स्ट ए और जीरो कहां है? एक दूसरे के बिल्कुल पास, लेकिन ऐसे देखने में लगता सबसे दूर। फर्स्ट ए और जीरो ग्रुप कहां होता है? बिल्कुल एक दूसरे के पास। क्लियर है? लेकिन हम पढ़ते कैसे हैं? ऐसे। होती कैसे है पीरियडिक टेबल? ऐसे, गोल। क्लियर है? तो अब यही सब चीजें आपको नई नई सीखनी है, और जैसे जो बच्चे स्कूलों में पढ़े हैं वहां की कोई बात यहां इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसका एक कारण है, नहीं तो बार बार तुम वही समझ करोगे, अरे मास्टर साहब तो नहीं बताए थे। नहीं, तो वो सब बातें वहीं तक रखो बस, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला फंडा हमारा कहां लगा? एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में। बस पी ब्लॉक में याद ये रखना है कि ये वाला सेम फंडा लगाना है, लास्ट में 32 और जोड़ देना है। ये वाला सेम फंडा लगाना है ना। 2 8 8 18 18 32 और 32 किसमें? सिर्फ जीरो में। समझ में आ रहा? इसको हाईलाइट कर लेना सौरभ, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, चलो अब आगे लिखो पी ब्लॉक। क्या लिखोगे? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में लिखना, और यहां लिखना एक्सेप्ट, क्या लिखोगे? जीरो ग्रुप, क्योंकि जीरो ग्रुप को किसके साथ पढ़ लिया है? एस के साथ। पी ब्लॉक का एटॉमिक नंबर हम जानने जा रहे हैं, एक्सेप्ट मतलब को छोड़ के। किसको छोड़ के? जीरो ग्रुप। एक्सेप्ट जीरो ग्रुप, है ना? अच्छा, यहां पे जुगाड़ क्या याद करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट और उसके बाद रेस्ट एलिमेंट, है ना? अब फर्स्ट एलिमेंट तो जान ही जाओगे, जो ग्रुप का सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट, और ऊपर वाले के नीचे सारे क्या है? रेस्ट एलिमेंट, है ना, मतलब बचे हुए, है ना? अब देखो फर्स्ट एलिमेंट के लिए वही सेम जुगाड़, क्या? ग्रुप नंबर प्लस 2। अच्छा, रेस्ट एलिमेंट में क्या आपको लिखना है? 8 18 18 32 32। एक 8 कम हो गया, देखो एक 8 कम हो गया। अब यहां का फंडा क्या है? ऊपर वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जानने के लिए ग्रुप नंबर प्लस 2, और बाकियों के एटॉमिक नंबर जानने के लिए 8 18 18 32 32 आपको जोड़ते हुए चले आना है, आपको मिल जाएंगे।
अच्छा चलो, अब पी ब्लॉक का जो पहला ग्रुप कौन सा है? थर्ड है। दूसरा कौन सा है? फोर्थ है। फिर बताओ, फिफ्थ है। फिर सिक्स्थ है। फिर सेवेंथ है। जीरो ग्रुप होता है, लेकिन हमने जीरो ग्रुप का एस ब्लॉक के साथ पढ़ा दिया, इसलिए हमने एस यहां से जीरो ग्रुप को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। यानी ये फंडा इतने लोगों के लिए है, जीरो को छोड़ के। अच्छा, इसका पहला एलिमेंट क्या क्या सिखाए थे? बाल गया इन थाली, है ना, और निकालो NH, है ना। तो ये बेटा क्या हुआ? बताओ बेटा, बताओ। फर्स्ट एलिमेंट। और ये क्या हुए? रेस्ट एलिमेंट, है ना। अब इसका भी फर्स्ट एलिमेंट आपको जहां पता है कार्बन, यहां नाइट्रोजन, यहां ऑक्सीजन, और यहां कौन सा? फ्लोरीन, है ना। सबके फर्स्ट एलिमेंट आपको लिख के दिखा देते हैं। सबके फर्स्ट एलिमेंट आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? ये देखो, ये सबके ये कौन से एलिमेंट है? ये सबके फर्स्ट एलिमेंट है। तो ये सब कैसे हो गए? ये सब हो गए फर्स्ट एलिमेंट, है ना। ये सब फर्स्ट एलिमेंट है ना। और ये सारे क्या हैं? और नीचे वाले ये सब क्या हैं? रेस्ट एलिमेंट। अब यहां पे भी होंगे एलिमेंट, यहां पे भी होंगे, यहां पे भी होंगे, यहां पे होंगे, लेकिन वो सब क्या है? रेस्ट एलिमेंट। और बाकी हमने आपको सब कुछ रटाई दिया, एलिमेंट आपको सब मालूम ही है ना। इसको बना लो बेटा। लो अच्छा, पूरे लिखाई दें, इसी बहाने एक बार और याद कर लो, है कि नहीं। ये GE है बेटा। एलिमेंट लिख लो। तो ये सब ऊपर वाले कौन से एलिमेंट है? फर्स्ट, और बाकी वाले क्या है? रेस्ट। अच्छा देखो, आप लोग बिल्कुल जीरो से पढ़े हो, तो आपको हर चीज बाखूबी समझ आ रही होगी, है ना। पीरियोडिक टेबल यदि याद हो गई आपको, तो आप समझ लो केमिस्ट्री बस उतने ही एलिमेंटों की पढ़नी है। जैसे हिंदी पढ़ने से पहले हम काखा गाघा पढ़ लेते हैं, तो का से लेके ज्ञा के बीच में ही सारी हिंदी है। और ABCD पढ़ लेते तो A से लेके Z के बीच में सारी अंग्रेजी है। वैसे ही जितने एलिमेंट हैं बस उतनी ही तो केमिस्ट्री है। तो इसीलिए पूरी पीरियडिक टेबल आना बहुत जरूरी है। बाकी तो केमिस्ट्री की शुरुआत यहां से करेंगे, और बाकी तो सारे चैप्टर अब आपको अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज आ गया है। अब जरा ध्यान से देखो। अब हम लोग यही फंडा लगाते हैं जो हमने सीखा है, ये वाला फंडा। बताओ, फर्स्ट एलिमेंट का जुगाड़ क्या है? बताओ बेटा। ग्रुप नंबर +2। रेस्ट एलिमेंट का जुगाड़ क्या है? 8 18 18 32 32। 8 18 18 32 32। ठीक है भैया। चलो शुरू करते हैं थर्ड से। थर्ड ए से शुरू करते हैं। बाल गया इन थाली, निकालो। अच्छा बताओ, फर्स्ट एलिमेंट ये, इसका जुगाड़ क्या है? बताओ बेटा। ग्रुप नंबर +2। बताओ इसका ग्रुप नंबर कितना है? 3। 3 और +2 बराबर 5। आगे का जुगाड़ क्या है? 5 और +8 क्या हो जाएगा? 13। 13 और +18, ये बताओ कितना हो जाएगा? 31, है ना। अच्छा बताओ, 31 + 18 कितना हो जाएगा? बताओ बेटा। 49। 49 और +32, तो ये कितना हो जाएगा? 1
और 8, 81 है ना। बताओ बेटा 81 और प्लस 32, बताओ कितना हो जाएगा 311, 113। जोड़ लो 113। हम एक एक एलिमेंट को रटा दे रहे हैं, इसमें ये नहीं कि 10 याद करो कि 20 याद करो, सब याद करो, क्योंकि अब बेटा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। यहां 10-20 को याद करने से कोई फायदा नहीं, उससे बढ़िया वो चीज फिर ना है आए। आगे बढ़े। अच्छा चलो, अब ये आ गया। चलो बेटा फोर्थ ए का निकाल के हमें दिखा दो, बताओ। चलो सारे बच्चे निकालें, निकालो, निकाल लिया। चलो फोर्थ ए का निकालो। सौरभ निकाल लिए हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? हाँ, तो यही तो नाम लिए थे। अच्छा निकाल लियो। अच्छा निकालो। शुभम आ गया, निकल गया सबका, चलेगा। अच्छा चलो इसका क्या याद किए, ग्रुप नंबर +2। इसका ग्रुप नंबर क्या है 4 + 2 = 6। अच्छा 6 + 8, अच्छा बताओ 14 प्लस, बताओ ये कितना हो गया, है ना। अच्छा बताओ 32 में फिर 18 आप जोड़ दो, कितना हो गया 50। आप 50 में आप क्या करो, फिर 32 आप जोड़ दो, 82 है ना बेटा। अब 82 में आप 32 और जोड़ दो तो 114, ठीक। चलो इसके बाद सारे बच्चे फोर्थ फिफ्थ ए निकालें, फोर्थ हो गया फिफ्थ निकालो, सब पूरे निकाल डालो। तो इसमें क्या याद करेंगे, निकालो। हो गया बेटा, चलो इसको निकाल दो। ये कौन सा है 5 + 2 = 7, 7 + 8 = 15, 15 + 18 = 33, है ना। 33 और प्लस 32। अच्छा रुको, एक 8 कम हो गया, एक 8 कम हो गया, सीधे 18 जोड़ दिया गया। वो 18 नहीं 8, तो अच्छा इधर सही लिखा था, है ना। अब क्या हो जाएगा 15 में अब क्या जोड़ना है 18, है ना।
तो अब ये कितना हो जाएगा, हाँ, फिर आप 18 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 51, फिर बेटा 51 में 32 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 83, है ना, फिर 83 में आप बेटा फिर 32 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 115। तो ये देखो आपको सारे एलिमेंटों का एटॉमिक नंबर याद होता चला जा रहा। अब इसके आगे दोनों के निकालो, 6 और 7 अपने मन से निकालो सारे बच्चे, 6 और 7, 6 ग्रुप एलिमेंट्स निकाल लिया आप, यहां से 7 तक निकाल लिए, 6 7 है ना, तो सब काम निकल जाएगा, उसमें कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं। बस आप बेसिक फंडा याद रखना, ये इसको कभी मत भूलिएगा, है ना। यदि आपको ये याद है तो आप समझ लो सब कुछ निकाल लोगे, है ना। ये किताबों में नहीं लिखा, ये अपना खुद का जुगाड़ है, समझ में आ रही है बात। और अब आपको एकदम बिल्कुल जुगाड़ी लाल बनना है, समझ में आ गया। हमने आपको 100 बार समझाई, साइंस को अपनी भाषा में याद कर लो। साइंस को कहीं डेफिनेशन लिखी किताबों में डेफिनेशन रटता है बच्चा, मूर्ख है, उसे तुम समझ लो, डेफिनेशन खुद बनाओ, डेफिनेशन खुद बनाओ। क्लियर हुआ। आगे देखो, अगला लिखो, लिखो अब कौन सा ब्लॉक बचा है, डी ब्लॉक। अच्छा देखो, डी ब्लॉक में थोड़ा लफड़ा है, 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, है ना, और उसके बाद कौन आता है 8th, फिर 1st बी, और फिर बेटा 2nd बी। तो आप देखो यहां पे है क्या लफड़ा, क्या है, इसके लिए अलग जुगाड़ है और यहां से यहां तक के लिए अलग जुगाड़ है। पहले ऐसे बनाओ। अच्छा और सुनो, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अच्छा एक बात बताओ, हमने आपको पहली लाइन याद कराई थी सबके एलिमेंट, क्या याद कराया था, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं, है ना। तो देखो कोई नहीं कुछ जाने, है ना। कहां तक आ गए 7th बी, और उसके बाद 8th। 8th में कितने लोग थे 3 लोग, तो उसको ऐसे बना के याद करो, है ना, 1st बी और तो देखो हमने सबके फर्स्ट एलिमेंट याद कर लिए। जुगाड़ क्या था, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। हमने आपको याद कराया था कि जैसे साइंस के टीचर बड़े निर्दयी हैं और उन्होंने फीस मांगी किसी बच्चे से, तो उसने उस बात को इग्नोर कर दिया, ऐसा लगा कि उसने सुना ही नहीं। तो क्या है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, बड़े निर्दयी हैं, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। अच्छा ये सारे कौन से एलिमेंट हो गए बताओ बेटा, ये हो गए फर्स्ट एलिमेंट, और इसके बाद जो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, रेस्ट एलिमेंट। अच्छा अब देखो यहां खास बात क्या है, सब लोग बहुत ध्यान से इसको याद पढ़ेंगे। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर याद है। क्लियर है। तो देखो अब हमने यहां जुगाड़ लगाया, अब देखो यहां पे हमने जुगाड़ लगाया, ये हुआ फर्स्ट एलिमेंट, बाकी हुए रेस्ट एलिमेंट, है ना। अब इसके लिए जुगाड़ क्या, तो देखो पूरा लिख दें क्या,
साइंस यहां लाया अकबर, ये रेस्ट एलिमेंट है। तो देखो यहां पे आपको फर्स्ट एलिमेंट के विषय में जानकारी कैसे करनी है, तो बताओ फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ये क्या लिखा? नोन। मतलब आपको पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नोन है, पता है। क्लियर है? उसके बाद रेस्ट एलिमेंट, तो अब क्या होगा? 18, 18, 32। क्या होगा? 18, 18 और 32। क्लियर है? अच्छा, बाकियों में क्या होगा? यहां से लेके यहां तक में क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखोगे? नोन। रेस्ट एलिमेंट में क्या हो जाएगा? 18, 32, 32। देखो समझ आया? से फंडा समझ में आया? इधर 18, 18, 32, उधर 18, 32, 32, है ना? चलो लिखो, फिर शुरुआत करें। अच्छा, अब चला जाए, इसको अप्लाई करके देखें कि फंडे कितने कारगर हैं, कितना काम कर रहे हैं, है ना? अब चेक किया जाए, है ना? देखो यहां तक हो गया सबका बेटा, बढ़ाई जाए। अब जरा ध्यान से देखो। चलो अब हमने थर्ड बी लिखा, साइंस यहां लाया अकबर। साइंस यहां कौन लाया? साइंस यहां लाया अकबर। ये हो गया थर्ड बी। अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट बताओ बेटा, फर्स्ट एलिमेंट यही तो है। फर्स्ट एलिमेंट, तो बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है? नोन, दैट इज 21। क्लियर है? अच्छा, अब क्या हमें जोड़ना है बताओ बेटा? 18, है ना? इसमें 18 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 39। 39 में फिर आपको क्या जोड़ना है? 18। बताओ कितना हो जाएगा? 57। अब बेटा 57 में 32, 57 में 32 जोड़ो, बताओ कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, है ना? ये 9 और ये कितना हो जाएगा? 57 ही तो है, तो ये हो जाएगा 8। लिखो, आगे बढ़ा जाए। चलो अब हम लोग चलो फोर्थ बी में देख लेते हैं, क्योंकि जो हाल फोर्थ बी का होगा वही सबका होगा, है ना? क्योंकि सबका फंडा सेम है। अच्छा चलो, अब यहां पे हमने क्या पढ़ाया था? ताई जी हाफती रहती, यही पढ़ाया था। अच्छा देखो, पहले एलिमेंट और ये बाकी के हैं एलिमेंट, है ना? निकालो सब लोग। पहला एलिमेंट क्या है? नोन, दैट इज 22। 21 तो हो गया, अब ये क्या है? 22। हम्म 104। पहला एलिमेंट नोन है और रेस्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ये है। चलो अब सबसे लास्ट वाले के निकाल दो। सबसे लास्ट में यहां कौन है? सेकंड बी, है ना? निकाल के देखो एलिमेंट कौन कौन से हैं, बताओ। जॉनी किधर हो सन्नाटा, यही तो है। चलो निकाल लो।
निकाल लो और फिर हमें बताओ कितना आया। सब लोग निकालो। जिंक का तो मालूम है हमको, कितना, 30। अब 30 और प्लस 18, 48। 48 प्लस 18 बताओ। एचजी में क्या होगा? हाँ तो 18 ही तो जोड़ा गया है। कहाँ की बात कर रहे हो? हाँ। अच्छा अच्छा, 18 जोड़ दिए क्या? ओ माय गॉड, फंडा ही गड़बड़ हो जाएगा। बताओ कितना आया। अच्छा बताओ, 80 में आपने और फिर क्या जोड़ दिया, तो बताओ क्या आ गया? 112। ठीक, जो आपको सिखा दिया गया बेसिक फंडा, बस उसी पे रहो। अट्ठारह बत्तीस बत्तीस, ठीक है। और यहां क्या है? 18 18 32। बस आपको बेसिक डिफरेंस यही याद रखना है, 18 18 32, 18 32 32। क्लियर है? चलो अब कहां चले? कौन ब्लॉक बचा? कौन सा? एफ ब्लॉक। अच्छा, जितना हमने पढ़ा है एक बार देख लो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में पहले कौन से है? लेंथेनॉइड सीरीज, और दूसरा कौन सी है? एक्टेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टेनॉइड सीरीज। ये आपका एफ ब्लॉक हो गया, है ना। ये आपकी कौन सी है? एक्टेनॉइड सीरीज। और ये आपकी कौन सी है? लेंथेनाइड सीरीज। बना लो बेटा। और ये आपका कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो, इसका एटॉमिक नंबर में तुम्हें कोई फंडा याद करना ही नहीं है। अच्छा क्यों? देखो, इसका एटॉमिक नंबर होता 58, और अब एक एक बढ़ाते चले जाओ, और ये क्या हो जाएगा? 71। अब बढ़ाओ एक एक नंबर, ये लाइन से ही लिखे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। 58, 59, 60, 61, 62, यहां से करते चले जाओ, लास्ट वाला होगा 71। अच्छा, ये तो हो गई लेंथेनाइट सीरीज। एक्टेनाइट सीरीज और आसान, 90 और ये 103। कहा जाए पीरियाडिक टेबल का फर्स्ट मेंबर कौन है? हाइड्रोजन, है ना। कौन है? हाइड्रोजन, ये फर्स्ट मेंबर है। और लास्ट मेंबर कौन है? ओजी, ओगानिसन। कौन सा? ओगानिसन, दैट इज ओजी। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एक। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 118। इतने ही तो एलिमेंट हैं। पीरियाडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं?
118। तो 118वां एलिमेंट कौन है? OG। फर्स्ट एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। क्लियर है? क्लियर? तो जैसे हमें हिंदी पढ़ने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? का से लेके ज्ञा, इतनी हिंदी हमें आनी चाहिए, तब हमको हिंदी आ पाएगी। तो हिंदी का अल्फाबेट आपको आने चाहिए। इंग्लिश के लिए आपको क्या चाहिए बताओ? ए से लेके जेड तक का अल्फाबेट आना चाहिए। वैसे ही जब आपको केमिस्ट्री पढ़नी हो तो हाइड्रोजन से लेके ओजी तक सारे एलिमेंट याद होने चाहिए। देखो बेसिक। हिंदी पढ़ने के लिए काखा गा, अंग्रेजी पढ़ने के लिए ABCD। अच्छा, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। ये भैया अल्फाबेट ही तो है। ये कहां के अल्फाबेट हैं? केमिस्ट्री के। और इन्हीं अल्फाबेट को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। क्लियर है? तो फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट अल्फाबेट, लास्ट अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट, लास्ट अल्फाबेट। केमिस्ट्री का फर्स्ट अल्फाबेट, लास्ट अल्फाबेट। क्लियर है? तो बताओ आपको पूरे 118 एलिमेंट याद हुए कि नहीं? एटॉमिक नंबर। कोई सिंगल एलिमेंट जिसका याद ना हुआ हो? कोई नहीं। आपको कंप्लीट तैयारी करनी है बेटा। क्लियर है? तो चलो अच्छा, इसी बात पे सब लोग अब अगली बात करेंगे। एक बार जितना हमने पढ़ाया है एक बार उसको देख लो। तुम लोगों को नोट्स बन गए ना? तुम्हारा बन गया, तुम्हारा बन गया, आपका भी बन गया बेटा, है ना? सुनील तुम्हारा भी बन गया है ना? क्योंकि ये आप समझो, ये जो आप बेसिक चीजें पढ़ रहे हो ना, यही आत्मा है इस सब्जेक्ट की। समझ में आ रही बात? इसके बाद चाहे जितने बड़े बड़े सवाल लगाना, जिसको छोटी छोटी बातें आती हैं वो बड़ा बड़ा सवाल लगा सकता है, और जिसको छोटी बातों में ही कंफ्यूजन, अब वो बड़ा बड़ा सवाल लगाने लायक नहीं है। तो चलो एक बार पढ़ लो, सब पढ़ लो जितना पढ़ाया। अच्छा बताओ, लैंथेनाइट सीरीज की शुरुआत कहां से होती है? किस एटॉमिक नंबर से? 58। खत्म कहां होता है? 71। सौरभ बताओ, अच्छा एक्टेनॉइड सीरीज की शुरुआत कहां से होती है? बताओ कहां शुरुआत होती है? कहां से? थोरियम। एटॉमिक नंबर बताओ? 90। खत्म कहां पे होगा? 103। 103। ठीक, चलिएगा। चलो अच्छा, अब हमको बताओ एस ब्लॉक और जीरो ग्रुप के एटॉमिक नंबर याद कराने के लिए हमने आपको कौन सा जुगाड़ बताया? बताओ। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट। बताओ फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमने क्या सिखाया? ग्रुप नंबर +2, है ना? उसके बाद रेस्ट एलिमेंट के लिए हमने क्या सिखाया है? बताओ 8, 8, 18, 18, 32। हाँ, लेकिन जीरो वाले में लास्ट में 32 और जोड़ना है। क्लियर है? अच्छा देखो, अब इसी तरीके तुम्हें सब याद हो जाएगा। अच्छा बताओ, पी ब्लॉक याद कराने के लिए, एटॉमिक नंबर याद कराने के लिए हमने कौन सा जुगाड़ सिखाया? तो पहले फर्स्ट एलिमेंट का जुगाड़ क्या था? ग्रुप नंबर +2। और रेस्ट एलिमेंट का 8, 18, 18, 32, 32। वेरी गुड। अच्छा उसके बाद आ जाओ बेटा डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में थर्ड बी का, है ना, थर्ड बी का एटॉमिक नंबर निकालने का अलग जुगाड़, और फोर्थ बी से लेके सेकेंड बी तक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालने का अलग जुगाड़। तो सबसे पहले हम थर्ड बी का जुगाड़ सीखें। तो हमको फर्स्ट एलिमेंट नोन है, क्योंकि हमने साइंस टीचर वेरी क्रूएल के सारे एटॉमिक नंबर याद किए हैं। उसके बाद रेस्ट एलिमेंट का जुगाड़ निकालने का क्या है? 18, 18, 32। अच्छा, फोर्थ बी से लेके सेकेंड बी तक फर्स्ट एलिमेंट क्या है? नोन। और रेस्ट एलिमेंट में क्या है? बताओ 18, 32, 32। क्लियर है? उसके बाद एफ ब्लॉक में लैंथेनाइट सीरीज 58, 2, 71, 92, 103। इस तरीके से हमको सारे एलिमेंट याद हो गए। क्लियर है? याद हो गए? चलेगा। अब अगली बात करते हैं।
तो अब आपको एक सवाल लिखवाया जा रहा है ना, लिखो। लिखो, हेडिंग डालो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हमको कैलकुलेशन करना किसका बेटा, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। चला जाए आगे। अच्छा देखो, ये कोई एक अननोन एलिमेंट x है ना, ये कोई अननोन एलिमेंट x माइनस है। चलो पहले एक एक का सिखा दे। ये कोई एक अननोन एलिमेंट क्या है, x। हमने मान लिया इसका एटॉमिक नंबर है कितना, चलो मान लिया 10 है। क्या है एटॉमिक नंबर इसका, 10, ठीक। और इसका हमने मान लिया है, चलो अच्छा थोड़ा और बढ़ा लें, और इसका एटॉमिक नंबर हमने मान लिया है 23, मान लिया, ठीक है। हमने कहा इस एलिमेंट के पास, कौन से एलिमेंट, x, इस एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। क्लियर है। अच्छा ये बताओ ये कैसा है, बताओ बेटा, न्यूट्रल एलिमेंट है कि नहीं। अच्छा न्यूट्रल एलिमेंट का मतलब है ना तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज है ना तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, दैट इज न्यूट्रल एलिमेंट है। तो न्यूट्रल एलिमेंट में क्या होता है, जो जेड होता है, जेड के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और जेड के बराबर ही प्रोटॉन होते हैं। ये कहां कहानी है, न्यूट्रल एलिमेंट की। क्या हमने बोला, न्यूट्रल एलिमेंट का जो जेड होगा वही उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा, जो जेड होगा वही उसका प्रोटॉन का नंबर होगा। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या लगाओगे, ए माइनस जेड, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे तो आपके क्या निकल आएंगे, तो चलो हमने कहा बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बताओ कितने हैं, कितने हैं, 11। क्यों, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं न्यूट्रल एटम में, जेड के बराबर, तो जेड कितना है, 11। अच्छा प्रोटॉन भी किसके बराबर होते हैं, जेड के, तो इसके पास बताओ प्रोटॉन कितने हैं, 11। अच्छा न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या है, ए माइनस जेड, इसका ए कितना है 23 माइनस जेड, तो ये क्या हो गए 12। क्या सीखा, क्या सीखा, किसी न्यूट्रल एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही उसके प्रोटॉनों की संख्या होती है ना। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमको एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना होता है, तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाती है। क्लियर है। अच्छा अब ये हो गया, अब तुम एक और निकालो, इसको हटाएं। अच्छा देखो, अब हमने कहा ये कोई एक अननोन एलिमेंट है, मान लो x ही है, कौन एलिमेंट है, x, है ना। अब हमने कहा इसका एटॉमिक नंबर z है और एटॉमिक मास इसका a है। क्लियर है। लेकिन अब इसमें एक खास बात यह है कि इसके ऊपर लग गया माइनस का चार्ज, तो ये x माइनस है, क्या है, x माइनस, है ना। अब जरा ध्यान से समझो, अब सारे बच्चे यहां पे लिखो, लिखो ऐसे लिखो, माइनस किसी के ऊपर आ जाए तो वो अमीर हो जाता है और किसी के ऊपर प्लस आ जाए तो वो गरीब हो जाता है। किसी के ऊपर माइनस आ जाए तो वो अमीर हो जाता है,
किसी के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए तो वो गरीब हो जाता है। अच्छा, जो आपकी केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री का जो पैसा होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या हमने बोला? केमिस्ट्री का पैसा क्या है? इलेक्ट्रॉन। और केमिस्ट्री में किसी के ऊपर प्लस आ जाए तो वो स्पीसीज गरीब हो जाती है, और किसी के ऊपर माइनस आ जाए तो वो अमीर हो जाती है। अच्छा, माइनस वाला अमीर क्यों है? क्योंकि अपना पैसा भी तो माइनस वाला है। जिसके पास पैसा होगा वो माइनस वाला होगा, क्योंकि पैसा हमारा कैसा है? माइनस वाला। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? माइनस। अब जरा ध्यान से देखो, हमने कहा ये एक अननोन एलिमेंट एक्स है, और ये अननोन एलिमेंट एक्स माइनस है, और ये अननोन एलिमेंट एक्स प्लस है। क्लियर है? एक्स का मतलब ये ना अमीर है ना गरीब है, न्यूट्रल है। ये अमीर है, ये गरीब है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो ये अमीरी गरीबी कैसे आती है। अब जरा ध्यान से देखो, ये एक्स है, ये क्या है? एक्स। एक्स से आपने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इससे आपने एक, माइनस का मतलब निकालना, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिया, यानी इसके पास से आपने 1 रुपया निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन को आज के बाद क्या मानोगे? एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1 रुपया। बताओ, इस इंसान के पास जितने रुपए थे उसमें से 1 रुपया निकाल दिया, तो बताओ ये इंसान गरीब बचेगा कि अमीर हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। तो यहां क्या लिखोगे? एक्स। और कितना गरीब हुआ? 1 रुपया, तो चार्ज क्या होगा? एक्स प्लस। कैसे? नहीं समझे? इस इंसान के पास से कितना रुपया निकाला? 1 रुपया, तो ये 1 रुपया तो गरीब होगा, तो यहां क्या लिखेंगे? एक्स प्लस। प्लस का मतलब गरीबी। कहीं लिखा एक्स प्लस, इसका मतलब क्या समझे? इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया। अब सुनो, मान लो ये इंसान है, आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? दे दिया। तो कैसे इसको लिखोगे? +1 इलेक्ट्रॉन। अब इस इंसान को आपने 1 रुपया दे दिया, तो ये इंसान 1 रुपया क्या हो जाएगा? अमीर, और अमीरी का निशान माइनस। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो। हां, अब हमारा मन आया, ये एक्स है, आपने इससे क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कितना रुपया निकाल दिया? 3। तो ये बंदा कितना गरीब हो जाएगा? 3 रुपया। तो यह क्या लिखोगे? एक्स प्लस प्लस प्लस, या एक्स प्लस 3, या एक्स 3 प्लस। ये सब एक ही बात लिखी है, ये कुछ अलग अलग नहीं होता, इसलिए तुमको बेसिक बता रहे हैं, इसलिए सब चीज दिखा रहे हैं कि कहीं +3 और कहीं 3 प्लस लिखा हो तो उसी में टेढ़े हो गए। तो ये सब चीजें सेम है। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, ये एक्स है, आपने क्या किया? इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब ये बंदा क्या होगा? माइनस माइनस माइनस, या एक्स -3, या एक्स 3 माइनस, है ना? बस। क्लियर है? तो क्या सीखा? इलेक्ट्रॉन आएगा तो अमीरी, जाएगा तो गरीबी, आएगा तो अमीरी, जाएगा तो गरीबी। क्लियर है? हाँ या ना? समझ आई बात? क्लियर है? इसको कहीं लिख लो। ये, हाँ, इसको लिख लो, या इसको ना लिखो, सुनो, यहां शुरू करो, ये लिखो, फिर उन तीनों को एक लाइन में लिखाते हैं। यहां शुरू करो, यहां शुरू करो। आगे बढ़ा जाए बेटा। अब सुनो, इतना लिख लिया। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें और इसमें कौन ज्यादा गरीब है? इसमें और इसमें कौन ज्यादा गरीब है? बताओ सौरभ। ये वाला ज्यादा गरीब है ना? हाँ, क्यों? इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके। अच्छा बताओ, इसमें और इसमें कौन ज्यादा अमीर है? ये ज्यादा गरीब, ये ज्यादा अमीर, इनके रिस्पेक्ट में। क्लियर हुआ? अब आगे आ जाओ। अब सुनो बेटा,
ये मान लो एक अननोन एलिमेंट x है और ये अननोन एलिमेंट x माइनस है और ये अननोन एलिमेंट आपका x प्लस है। हम तीनों को एक साथ ही पढ़ा देते हैं। ये निगेटिवली चार्ज है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये न्यूट्रल है ना। हमने कहा इसका z, ये इसका a, ये इसका z, ये इसका a, ये इसका z, ये इसका a। तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये कैसा है? न्यूट्रल। ये कैसा है? ये कैसा है? निगेटिवली चार्ज्ड। कैसा है? निगेटिवली चार्ज्ड, है ना। और ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना। अच्छा, कोई निगेटिवली चार्ज्ड हो तो आप उसको एनायन बोल सकते हो, और कोई पॉजिटिवली चार्ज हो तो उसको आप कैटायन बोल सकते हो। तो ये एनायनिक स्पीसीज है और ये कैटायनिक स्पीसीज है, या ये निगेटिवली चार्ज्ड है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने बोला ये निगेटिवली चार्ज्ड है तो आपने सोचा ये अमीर है, हमने कहा ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, आपने कहा ये गरीब है। पहले ये फीलिंग आई? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल ऐसे पढ़ लो, पूरी केमिस्ट्री आपको एकदम रट के बैठ जाएगी दिमाग में। अभी आपको लगेगा कुछ ये तो बड़ा आसान था, हकीकत में वैसा होता नहीं। आपको नहीं लग रहा साइंस हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है क्या केमिस्ट्री पढ़ कैसे रहे? अपनी भाषा में। और केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की भाषा में जो पढ़ा वो पढ़ा नहीं पाया, समझ में आ रहा? फिर आपको लगेगा बड़ा कठिन है। हकीकत में देखा जाए तो उतना कठिन वठिन है नहीं, लेकिन बनाया गया कठिन। अब सुनो कैसे होगा। अच्छा बताओ, यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बताओ। Z। नंबर 2, यहां प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? Z। अच्छा बताओ, यहां न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? A माइनस Z। यहां तक तो हम निकाल दिए, क्लियर है। अब आ जाओ यहां, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। यहां बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अब सुनो, यदि ये न्यूट्रल होता तो Z के बराबर होता, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया है तो यहां क्या हो जाएगा? +1। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Z +1। क्लियर है? क्योंकि माइनस का मतलब क्या है? इसके पास कहीं से इलेक्ट्रॉन आए हैं। जब ये न्यूट्रल था तो इलेक्ट्रॉन Z के बराबर थे, अब एक माइनस चार्ज आ गया, इसका मतलब इसी के पास एक इलेक्ट्रॉन Z से एक ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, प्रोटॉन क्या होगा? हमें ना, प्रोटॉन हमेशा Z के बराबर होगा, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो निगेटिवली चार्ज हो। इलेक्ट्रॉन का आना और जाना, यानी प्लस का आना और जाना, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रभावित करेगा, ना कि प्रोटॉन ना कि न्यूट्रॉन। यानी किसी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर कभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बताओ, न्यूट्रॉन क्या होगा यहां? A माइनस Z। अच्छा यहां बताओ, इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। अच्छा यदि ये न्यूट्रल होता तो ये किसके बराबर होता? Z। लेकिन एक प्लस का मतलब है इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहां क्या होगा? -1। और ये क्या होगा? Z। ये क्या हो जाएगा? A माइनस Z। तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने की बात आ गई, है ना। देखो कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया, जो परिवर्तन आया वो किस में आया? सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे। आगे बढ़ा जाए, अब एक सवाल लगाओ और उसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। हटाएं इसको। देखो ये हमने लिखा ऑक्सीजन है, ये हमने लिखा ऑक्सीजन माइनस है, ये हमने लिखा ऑक्सीजन प्लस है ना। और हमने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन का जो Z है
वो 8 है और जो इसका ए है वो 16 है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ। आ गया क्लियर? ठीक। अच्छा बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। क्लियर है? अच्छा बताओ यहां इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 प्लस 1 9। प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 16 माइनस 8 8। क्लियर है? यहां इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 और माइनस 1 7। ये कितना? 8। ये 16 माइनस 8 दैट इज 8। तो देखो अंतर कहां आया? प्लस माइनस से इलेक्ट्रॉन पे, है ना? अच्छा अब आपको समझ में आया ये पैसा है कि नहीं? क्यों? हमारे पास आता और जाता क्या है? पैसा। एटम से आता और जाता क्या है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों नहीं आता जाता? सौरभ बताओ। हाँ ठीक है। ठीक। उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया, है कि नहीं? हमने कहा कि किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन आता भी है और इलेक्ट्रॉन उससे जाता भी है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्यों नहीं आता जाता है? बिकॉज, वेरी गुड, बिकॉज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्लेस्ड इन न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है, इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर का आना जाना थोड़े ना होगा, वो तो न्यूक्लियस के अंदर ट्रैप है। क्लियर है ना? कुछ बात समझ में आ गई? जैसे तुमने कुछ पैसा अंदर की पॉकेट में रखा है, वो खर्चा नहीं होगा जब तक बाहर वाली पॉकेट में पैसा है। तो यही पैसा आएगा, यहीं से पैसा जाएगा। अंदर वाली पॉकेट का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसीलिए किसी एटम से, है ना, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का आना जाना तो होता है, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का आना जाना नहीं होता। क्लियर है? बिकॉज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कहां बैठे हुए हैं? न्यूक्लियस के अंदर। वेरी गुड। इसीलिए प्लस हो चाहे माइनस, कभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जितने हैं उतने ही रहेंगे, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अगला एक सवाल हमें बताओ। अच्छा, कहीं लिखा है सल्फर -2, ये कौन सा है? सल्फाइड आयन। हमने कहा इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें बताओ, है ना? इसका Z बराबर है 16 और A बराबर है 32। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालो। आ गए होंगे, है ना? अच्छा बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बताओ बताओ। 16 प्लस 2 18। प्रोटॉन कितने हैं? 16। न्यूट्रॉन कितने हैं? 32 माइनस 16 दैट इज 16। ठीक है। अच्छा ये तो तुम सिंगल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीखे। अब तुमसे कोई कहे चलो पहले एक ही एक सीखो। आप इसमें बताओ टोटल
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? SO4 माइनस माइनस के पास बताओ। अच्छा, मैं बता देता हूं, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ये मान लो आपको गिवन है। हमने आपसे न्यूट्रॉन पूछे नहीं तो एक की कोई जरूरत तुम्हें है नहीं। हमने कहा बताओ SO4 माइनस माइनस के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना? तो कैसे आपको निकालना है, कैसे निकालना है? देखो बताओ सल्फर का जेड कितना है? 16, और ऑक्सीजन का जेड कितना है? 8, है ना? तो बताओ सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इंटू 4 दैट इज 32। एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 के पास 32, और 32 और 16 कितने हो गए? 48। अब यहां तक तो हम निकाल लिए, फिर इसके ऊपर क्या लगा? -2। इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और कहीं से आए, +2 दैट इज 50। बेसिक फंडा याद हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रॉन निकालना सीखे? इस +2 पहले पूरा एटॉमिक नंबर से निकाल डालो, और माइनस प्लस लास्ट में आप प्लस माइनस किया करो, लास्ट में। अच्छा, समय बदला, मॉलिक्यूल बदला। हमने कहा इसके पास आप हमको बता दो कि टोटल इलेक्ट्रॉन इस बंदे के पास कितने हैं। ये क्या है? ये है आपका कार्बोनेट आयन। अच्छा, ये आपका क्या था? ये आपका है सल्फेट आयन। 24। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। सौरभ आ गए? कितने हैं? 32, 32। वेरी गुड, है ना? ध्यान से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये देखो छोटी छोटी बातें हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बड़ी बड़ी बातें आपको आराम से समझ में आए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी यहां से पढ़ाना, सीधे चैप्टर शुरू कर देते। आप सुनो, इसका जेड कितना है? 6, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6। इसका जेड कितना है? 8, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 8 इंटू 3 दैट इज, अब ये जोड़ लो, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 24 और 6 30 इलेक्ट्रॉन, है ना? अब प्लस माइनस पे ध्यान दो, फिर माइनस के 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कहीं से आ गए, तो क्या लिखोगे? +2 दैट इज 32। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 32। क्लियर है? चलो एक और लगाओ। NH4+, इसका नाम क्या है? अमोनियम आयन। इसके पास आप टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें बताएं। अमोनियम आयन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अच्छा, एटॉमिक नंबर में बता दूं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7,
और हाइड्रोजन का तुम लोग जानते ही हो। कितने हैं? 10। वेरी गुड। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी है इसके पास 7। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 इंटू 4, दैट इज 4, है ना। अब हमने इनको जोड़ लिया तो ये कितना हो गया? 7 + 4 दैट इज 11। अब प्लस का मतलब है इस बंदे से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो -1 दैट इज 10। जिसको ये प्लस माइनस की भाषा समझ में आ गई, प्लस का मतलब गरीब, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन चले गए, और जितना प्लस उतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, और जितना माइनस उतने इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो कितना बेसिक बात है। आ गए तो जुड़ जाएंगे, चले गए तो घट जाएंगे। क्लियर है? ये समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ाया जाए। चलो अब जितना पढ़ा एक बार देख लो। कहीं एक छोटी सी भी बात समझ ना आए तो पूछ जरूर लेना बेटा, क्योंकि हमने यदि इतनी बड़ी मैं बात बोल देता हूं कि बेटा मैं तुम्हें केमिस्ट्री सिखा दूंगा, तो यूं ही नहीं बोल देता हूं। अब तुमको एक जुगाड़ बता देते हैं, ATD, है ना। बोलो ए टिड्डी, बोलो ए टिड्डी, बोलो ए टिड्डी, बोलो ए टिड्डी। ए टिड्डी का मतलब होता है ATD, है ना। तो हम आपको एक जुगाड़ बताने जा रहे हैं, ATD। तुम याद क्या क्या रखोगे इसको? ATD, ATD, है ना। ATD क्या है? ये क्या है? सल्फेट। ये क्या है? सल्फाइट। और ये क्या है? सल्फाइड। तो देखो ATD कैसे जुगाड़ हमने बनाया, देखो ATD, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड। तो जुगाड़ क्या हो गया? ATD। अच्छा, सल्फेट क्या होता है? SO4-, सल्फाइड क्या होता है? SO3-, और सल्फाइड क्या होता है? S-2। इनको लिख लो, नहीं तो बच्चा सल्फेट सल्फाइट सब एक के मिलाता रहता है ना, उसे मालूम है नहीं होता साफ साफ कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब इसके आगे नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड। ये भी कौन सा रूल है? ATD। नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3-। नाइट्रेट का फार्मूला क्या है? NO3-। नाइट्राइड NO2-, और नाइट्राइड N-3। और यहीं एक नोट लिख लो, नोट N, देखो बेटा लिखो N3-। ये है N के ऊपर -3 और ये है N3-। इसका नाम होता अजाइड। ये कौन सा आयन है? अजाइड आयन। ये नोट करके अलग से लिख लेना, ठीक है। तो ATD अब आपको पता है। अब साफ साफ बोलना, नाइट्रेट मतलब किसकी बात मैं कर रहा हूं? NO3-। नाइट्राइट NO2-। नाइट्राइड N3-। कैसा? N-3, और N3- हो जाए तो अजाइड। यहां 3 नाइट्रोजन पे 1 माइनस चार्ज, और यहां 1 नाइट्रोजन पे 3 माइनस चार्ज, तो ये बड़ा फर्क है। अजाइड क्या होता है? N3-। नाइट्राइड क्या होता है? N के ऊपर -3, 1 नाइट्रोजन के ऊपर माइनस का 3 चार्ज। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, चलो अब लिखो, लिखो कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन इन अजाइड आयन। कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन इन अजाइड आयन, है ना। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है? 20
2। वेरी गुड। अब देखो अजाइड आयन है, अजाइड आयन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 का 7। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। 7 के कै लोग हैं? 3। तो कितना हो गया? 21। एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया है, +1, दैट इज 22। चलो आगे लिखो। अब घर से लिख के लाना, लिखो। कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, अच्छा हाइड्रोनियम आयन क्या होता? H3O+, दैट इज हाइड्रोनियम आयन।